अस्सलामु अलैकुम, नमस्कार। आपके हरदिल अजीज़ एमएलए हमारे कौसर मोहिउद्दीन साहब और हमारे डायनेमिक कमिश्नर जिससे हर जगह चर्चा है अंजनी कुमार साहब, जॉइंट कमिश्नर श्रीनिवास साहब, एसीपी साहब, इंस्पेक्टर साहब और दीगर ऑफिसर्स और इस प्रोग्राम में आए हुए मेरे भाइयों बहनों, यकीनन ये बड़ा अच्छा प्रोग्राम है। ये सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए मैं समझता हूँ इससे अच्छा और कोई प्रोग्राम नहीं हो सकता। हमारी तेलंगाना स्टेट बनने के बाद हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने सबसे पहले पुलिस डिपार्टमेंट को बहुत इम्पोर्टेंस दिया, क्योंकि तेलंगाना बनने से पहले एक बहुत चर्चा चलता था कि तेलंगाना बनेगा तो लैंड ऑर्डर किस तरह कंट्रोल किया जाएगा, नेक्सलिज्म किस तरह कंट्रोल किया जाएगा। ये लोगों में बहुत डिस्कशन चलता था। हम लोग भी कभी तेलंगाना बनने से पहले हमारे सीएम साहब से बैठते तो हमसे भी वो सीएम साहब जिक्र करते कि लोग ऐसे चर्चा कर रहे हैं, अपन ऐसा काम करके बताएंगे कि सारे हिंदुस्तान के लोग अपने को देखेंगे अमन के लिए। आज गंगा जमुना तहजीब किसी स्टेट में है वो तेलंगाना स्टेट है, जहाँ पर जितना अमन है उतना अमन किसी स्टेट में नहीं है हिंदुस्तान के। हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने सबसे पहले पुलिस के अपॉइंटमेंट्स किया। तेलंगाना बनने के बाद पुलिस में 10,000 फर्स्ट बैच में अपॉइंटमेंट हुआ, बाद में 17,000 लास्ट ईयर अपॉइंटमेंट हुआ, जिसमें ख़ास तौर से हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने 33% लेडीज़ कोटा दिया। ये लेडीज़ कोटा हमारे लिए बड़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि बहुत सी हमारी बहनें पुलिस स्टेशन जाती है, उनकी सुनवाई के लिए अगर हमारे लेडीज़ पुलिस रहेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से उनके साथ सलूक किया जाएगा और उनको इंसाफ दिया जाएगा। सीसीटीवी कैमरे जो डोनेट किए हैं, मैं उनका बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं, जो पुलिस के साथ, और पुलिस हमारी जो तेलंगाना पुलिस है ये फ्रेंडली पुलिस है। जिस तरह अपने ख़ानदान के एक मेंबर अपने दूसरे ख़ानदान के साथ जो हुस्न सलूक करते हैं, हमारे पुलिस उसी तरह अपने फैमिली मेंबर की तरह आवाम की खिदमत करती है। ये मुझे बहुत प्राउड है। और हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने तेलंगाना बनने के बाद सबसे पहले लैंड ऑर्डर पर कंट्रोल किया। आज देखिए आप, तेलंगाना बनने से पहले क्रिमिनल राइट्स हुआ करते थे। तेलंगाना बनने के बाद देखिए आप, 20 दिन किसी भी तरीके से हैदराबाद के अलावा सारे तेलंगाना में कहीं पर भी क्रिमिनल राइट्स नहीं हुए, हर जगह अमन सुकून है। और क्राइम का रेट उस ज़माने में बहुत बढ़ा हुआ था 2014 से पहले। आज क्राइम का रेट डे बाय डे गिरता जा रहा है। मेरे भाई साहब ने भी बताया ये बात कि अगर आप चार्ट देखेंगे, चेकआउट करेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि 14 से पहले कितना क्राइम था, 14 के बाद भी डे बाय डे दिन ब दिन डिक्रीज होता जा रहा है। हमारे सीएम साहब ने ऑनरेबल खास तौर से कैमरों के लिए बड़ी तवज्जो दी। आज अगर आप देखेंगे सारे हिंदुस्तान में जितने कैमरे हैं उसका 70% कैमरे सिर्फ हैदराबाद, राचागुंडा और साइबराबाद के अंदर। हर जगह कैमरों का जाल बिछाया गया। शुरू आप सुनते थे चेन स्नैचिंग, बहुत से क्राइम्स हुआ करते थे, थेफ्ट क्राइम्स हुआ करते थे, आज वो नहीं के बराबर हो चुके हैं। जब लोग मुझे भी आकर मिलते हैं, सारे हिंदुस्तान से जो डेलीगेशंस आते हैं हमारी स्टेट को, वो जब मुझसे मुलाकात करते हैं तो कहते हैं कि भाई आपके पास किस तरह लैंड ऑर्डर कंट्रोल किया जा रहा है। यहाँ पर कभी भी कोई किस्म का हमें डर नहीं होता है। रात के 12 भी बजते हैं तो यहाँ देखता हूँ हम लोग मोटरसाइकिल पर अपने फैमिलीज़ को लेकर जाते हैं, जिसके गले में जेवर भी होता है। पर बाहर स्टेट में ऐसा है कि अगर कोई छोटा सा जेवर भी पहनेंगे, नेकलेस भी पहनेंगे तो ढाँप कर रखना पड़ता है कि कोई खींच कर ले जाए। तो मैं यकीनन हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को, हमारे कमिश्नर साहब को, तमाम को मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने आवाम के दिलों में जगह बनाई है और पुलिस की काम ही है कि आवाम की खिदमत करना है, इसलिए पुलिस डिपार्टमेंट कायम हुआ है। और आज हमारे तेलंगाना स्टेट में और ख़ास तौर से हैदराबाद में हमारी पुलिस उसी तरह से आप लोगों से मेल जोल बढ़ाते हुए फ्रेंडली पुलिस काम कर रही है। और सीएम साहब ने पेट्रोलिंग ख़ास तौर से गाड़ियों के लिए हिंदुस्तान में किसी स्टेट में उतनी रकम नहीं दी गई, 700 करोड़ रुपये सैंक्शन किए। आज आप देखिए हमारी पेट्रोलिंग की गाड़ियाँ मुसलसल फिरती रहती है। जहाँ पर भी किसी को ज़रूरत होती है, अगर वो 100 डायल कर देंगे, ख़ास तौर से मीडिया के ज़रिए मैं अपने बहनों से भी कहता हूँ, जब भी 100 डायल कर देंगे तो आपको मैक्सिमम 5 मिनट के अंदर पुलिस आपके पास पहुँच जाएगी। इतना अच्छा फास्ट ट्रैक कहीं पर भी नहीं है।
जिस अदर स्टेट में लोग आकर हमारी स्टेट देखते हैं, आज भी हमारे पंजाब के होम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, इसलिए हमको 4:30 का अपॉइंटमेंट दिया हूँ, नहीं तो मैं और आपके साथ रहता था। तो यही बताना चाह रहा हूँ, ये पुलिस आपकी दोस्त है, आपके साथ काम करने वाली है, और कैमरों से हमें बड़ी बहुत मदद मिलती है। जिस तरह आप सीपी साहब ने कहा, पहले एक क्राइम होता तो शक की बुनियाद पर काफ़ी लोगों को पकड़ ला जाता था, जिसकी वजह से पुलिस बदनाम भी हो जाती थी। कसूर तो एक आदमी करता था, बस 20 आदमी को लाकर तहकीक की जाए तो उसे तकलीफ होती थी। आज उस तरह का माहौल नहीं है। आज जो आदमी क्राइम करता है, हम देखते थे कुछ, हम जब कैमरे शुरू स्टार्ट किए तो चेन स्नैचिंग होती थी, बहुत से ग्रुप आते थे, महाराष्ट्र से, कर्नाटक से आते थे, वो क्राइम कर कर रात में भाग जाते थे। कुछ दिन तक पता ही नहीं चला। मैं जहाँ पर हम लोग जगह जगह जहाँ ऐसे स्पॉट हमको नज़र आए कि वहाँ पर लोग आने जाने वाले नहीं हैं, वहाँ ऐसे हादसे होते हैं जो चेन स्नैचिंग होती है, लोगों को, लड़कियों को सताया जाता है बस स्टैंड में, तो जगह जगह कैमरे लगाए गए। और आपको ये नहीं पता होता है कि बहुत से हमारे पुलिस ऑफिसर्स के पास कैमरा होता है, बटन कैमरा, वो आपको पता ही नहीं चलता, वो हमेशा आवाज़ करते रहते हैं। और जहाँ जो लोग यहाँ पर भी ख़ास तौर से हमारी ख़वातीन को छेड़छाड़ की कोशिश करते हैं, या बस स्टैंडों के पास जहाँ उन्हें डर होता है, कभी रात का टाइम, कभी वो अकेले बस स्टैंड पर ठहरते हैं बस के लिए, वहाँ पर हमारा कैमरा बराबर काम करता है, और हमारे पुलिस स्टेशन से बराबर उस पर वाच किया जाता है कि इस बच्ची के लिए किस तरह हमें सपोर्ट हो, कोई किसी को उस बच्ची को सताए नहीं। उसी तरह हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने एक कमांड एंड कंट्रोल बना रहे हैं हमारे पास, जो बंजारा हिल में बन रहा है, जिसकी लागत में 800 करोड़ के करीब है। इतनी बड़ी लागत का कमांड एंड कंट्रोल सारे हिंदुस्तान में किसी स्टेट में नहीं बना है। हमारी स्टेट में क्योंकि एक न्यूली स्टेट होने के बावजूद आज जो 1947 में जो स्टेट थे, वो स्टेट में भी कमांड एंड कंट्रोल नहीं है। ये तेलंगाना स्टेट 6 साल हुआ है, और कमांड एंड कंट्रोल मैं समझता हूँ आने वाले साल में मुकम्मल कंप्लीट हो जाएगा। उसमें होगा ये, इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो जापान में टेक्नोलॉजी है या यूएस में टेक्नोलॉजी है, वो यूज़ किया जा रहा है। एट ए टाइम पे 1 लाख कैमरे शो कर सकते हैं उसके अंदर। और जो इंसान एक बार घर से बाहर निकलता है तो कम से कम 40 से 50 बार अपने कैमरे में आ सकता है वो चालू होने के बाद। आज भी मैं समझता हूँ 15 से 20 बार तो इंसान कैमरे में ज़रूर नज़र आ रहा है। तो जो लोग क्राइम करते हैं या राउडीज़म करते हैं, उन पर हमारे पास बहुत शिकंजा सख्त कसा गया है। कभी भी इससे पहले रोडियों को या लोगों को जो क्राइम करते हैं, चाहे लैंड ग्रैबिंग करते हैं, पीडी एक्ट में नहीं बुक किया जाता था। आप पकड़ते थे, वो जाके बंद करने के बाद कोई ना कोई वकील को ठहराते थे, वो 8-10 दिन में वापस आ जाते थे, महीने में आ जाते थे। मगर अभी तो 1.5 साल तक तो वो जमानत की दरख्वास्त भी नहीं डाल सकते पीडी एक्ट में। वो लगाया जाता है ताकि लोगों को तकलीफ ना हो, लोगों को ऊपर जुल्म ना हो। और हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने हमेशा ख़ास तौर से गंगा जमुना तहजीब के लिए उन्होंने बहुत बड़े अलमदार है। आज हमारा हैदराबाद इतना अमन है हैदराबाद में कि उसकी मिसाल नहीं मिल सकती। और आज हमारे जो भाई ख़ास तौर से पुलिस डिपार्टमेंट के अपील पर सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए हैं, उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं एक वाक़या बोलते हुए अपनी बात ख़त्म करता हूँ। तेलंगाना बनने के बाद पत्थरगट्टी के पास एक कपड़े की दुकान थी। वो साहब आके मुझसे किरकिरी करने लगे कि आप हमारे पुलिस स्टेशन चारमीनार से एसीपी साहब दबाव डाल रहे हैं कि बाहर एक कैमरा लगाइए। अरे हम घर के शॉप के अंदर हम 6 कैमरे लगा चुके हैं, 8 कैमरे, हम बाहर क्यों लगाए? मैं बोला देखिए उस वक्त तो आप तो और भी कीमत गिर चुकी है, जब उस ज़माने में 30,000, आज से 5-6 साल पहले 30,000 रुपये में कैमरा था। मैंने कहा देखिए आप इतना बड़ा शोरूम चलाते हैं जिसके अंदर हमेशा 40-50 लाख का माल रहता है आपके पास, ये आपकी सेफ्टी के लिए बताया जा रहा है और आपके पे ज़्यादा पैसों का बाहर डालने के लिए नहीं बताया जा रहा है। तो खैर बड़ी मुश्किल से मैं बोला आप लगाइए, एक ना एक दिन आपको इसका ज़रूर फ़ायदा नज़र आएगा। वो कैमरे 2 कैमरे लगाए उन्होंने घर के बाहर, शॉप के बाहर। वो कोई चोरी करने वाला ने पहले आकर उनके पूरे कैमरे स्विच ऑफ कर दिया, जो कैमरों का कनेक्शन था वो निकाल दिया, मगर वो बाहर के कैमरे निकाल नहीं सका। वो अंदर के कैमरे निकाला और गल्ला वल्ला तोड़ के उसमें से 4,50,000 रुपये नगद कैश था वो लेकर चल दिया। सुबह सुबह मेरे पास आया कि भाई ऐसी चोरी हो गई। मैं बोला ठीक है आप कंप्लेंट दे चुके हैं? तो बोले सुबह दे दिया हूँ, रात में किसी वक्त तो 10-12, 1-2-3 बजे रात में कोई चोर आकर शटर का तोड़ कर उठाकर गले में से 4.5 लाख रुपए लेकर चले गया है। मैंने कहा ठीक है हम एसीपी साहब से बात करेंगे, इंशाल्लाह आपके कैमरे हैं तो। अगर बोले नहीं हमारे अंदर के कैमरे हम पूरे चेक कर लिए और उससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मैं बोला ठीक है हम पुलिस डिपार्टमेंट जो कमरे 2 के बाहर आप 2-3 कैमरे लगाए उसमें हम कोशिश करेंगे।
तो जब भी मैं एसीपी साहब से, चांदमार एसीपी और डीसीपी साहब से बात किया तो उन्होंने कहा साहब वो देख रहे हैं और कैमरे में आ रहा है कि कोई आदमी शटर तोड़ा है। तो देखिए आप 6 घंटे के अंदर उनके 4.5 लाख रुपए फराहम कर दिए गए उनको पकड़ के लाके। ये इतना बड़ा फायदा कैमरों का है। लोग समझते हैं कि थोड़ा 30,000 खर्चा क्या होता है, लोग समझते हैं घर के अंदर कैमरे लगाने से हम सेफ रहते हैं या दुकान के अंदर लगाने से। बाहर के कैमरे हमेशा आवाज करते रहते और पुलिस डिपार्टमेंट इतना क्विक काम करता है। भाई एक ज़माना पहले ये फैसिलिटीज़ नहीं थी, शायद पहले भी पुलिस अच्छी काम की हो, मगर आज जो दौर में पुलिस काम कर रही है वो काबिल सताइश है। इंडिया में नंबर 1 पुलिस, अभी कमिश्नर साहब बोले कि बॉम्बे से आगे, और मैं यकीन से कहता हूँ आज भी बॉम्बे से आगे आप लोग बहुत आगे है बॉम्बे से, क्योंकि लोग आते रहते हैं मुझके पास। जितना हैदराबाद में पीस है, जितना हैदराबाद में अमन है, जितना हैदराबाद में लैंड ऑर्डर कंट्रोल है, जितना क्राइम कंट्रोल है, वो शायद हिंदुस्तान में दूसरी स्टेट में नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हैदराबाद की पुलिस के पास जो रिस्पांस है आपको, आज जो पुलिस स्टेशन बन रहे हैं, कल कारखाने में हम एक पुलिस स्टेशन का इनाग्रेशन करें, हमारे सीपी साहब और डीजीपी साहब भी थे, हमारे मिनिस्टर्स भी थे। ऐसा दिख रहा है कि पुलिस स्टेशन में गए तो आप 5 स्टार होटल में जाते, उतना रिसेप्शन पैसा बनाएगा। आप आने के बाद बाज़ाब्ता तो आपको पानी पिलाया जाता है, आपको चाय पिलाया जाता है, आपको बिठाया जाता है। और एक ख़ास बात है कि हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने हर पुलिस स्टेशन को, सिटी में जो पुलिस स्टेशन है, 75,000 रुपये हर महीना सैंक्शन करते हैं, ताकि लोगों को जो भी आने वाले या किसी पकड़ कर लाए उन्हें खाने करने का इंतज़ाम हो, या जो आते हैं कंप्लेन करने के लिए उन्हें चाय पिलाया जाए, उनको रेस्पेक्ट दिया जाए। तो ऐसा इंतज़ाम किसी स्टेट में नहीं है कि हर पुलिस स्टेशन को एक अलाउंस दिया जाता है ताकि वहाँ पर जो आने वाले लोगों का देखभाल किया जाए, साफ़ सफाई का इंतजाम किया जाए, कुछ फर्नीचर की ज़रूरत पड़ती है तो वो किया जाए। तो यही है कि हमारी पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है और उसके साथ आप लोगों का ताउन, खास जैसा सीपी साहब ने कहा, आज हैदराबाद का आबादी 1,40,00,000 के करीब पहुँच चुकी है। उसके बावजूद भी हैदराबाद में ट्रैफिक का निज़ाम भी कैमरों से बहुत अच्छा होता है और ये कैमरे से लोग ऑटोमेटिक दिन ब दिन डरते हैं कि अरे हमारे पास कैमरा, किसी को आइडिया नहीं होता है। कोई लोग क्राइम करते हैं या किसी से झगड़ा करते हैं, उन्हें आइडिया नहीं होता कि इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है। तो अब जैसा जैसा लोगों में अवेयरनेस आते जा रहा है, लोगों में बाज़ाब्ता इसका वेलकम भी किया जा रहा है और लोग क्राइम करने से भी डर रहे हैं। तो मैं बहुत आप तमाम हमारे इस कारवान कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए साहब को, कौसर भाई को और टोली चौकी के जो तमाम भाइयों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। इस प्रोग्राम में भी आए और अब पुलिस के साथ ताउन भी कर रहे हैं। हमारे सीपी साहब का, जॉइंट सीपी साहब का, एसीपी साहब, सबको मुबारकबाद देता हूँ कि जो तेलंगाना बनने से पहले हमारे सीएम साहब का विजन था कि तेलंगाना किस तरह होना चाहिए, लैंड ऑर्डर किस तरह होना, वो आप मुकम्मल तरीके से उसको अमल आवारी करवा रहे हैं। उसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ और तमाम आवाम का और मीडिया भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। जय तेलंगाना।